धनबाद सिविल कोर्ट के एडीजे उत्तम आनंद के मौत मामले में दिल्ली सीबीआई की टीम के हाथ अभी भी खाली हैं। घटना के 2 माह बीतने के बाद भी अभी तक मामला 2 आरोपियों की गिरफ्तारी से आगे नहीं बढ़ पाई है, जबकि दोनों आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा की गिरफ्तारी धनबाद पुलिस ने घटना के दूसरे दिन ही कर लिया था। सीबीआई उन दोनों आरोपियों से न सिर्फ लगातार पूछताछ की, बल्कि उनका नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी कराया, लेकिन उसके बावजूद भी जो हत्या के पीछे का साजिश करता है उसका नाम पता नहीं चल पाया है। यही कारण है कि सीबीआई की टीम ने पहले तो आम लोगों की मदद के लिए इनाम की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी। जो भी इस पूरे मामले में सीबीआई को सूचना देगा उसे ये राशि दी जाएगी। उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए सीबीआई ने अब जांच का दायरा बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई धनबाद के 2 बहुचर्चित हत्याकांड मामले की चार्जशीट कॉपी जो है अपने पास ले गई है, और वो दोनों हत्याकांड धनबाद के सरायढेला से जुड़ा हुआ है। पहला हत्याकांड धनबाद के झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के खासम खास रंजय सिंह के हत्याकांड से जुड़ी हुई है, और दूसरा मामला धनबाद के बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों हत्याकांड वर्ष 2017 में हुई थी। बताया जा रहा है कि रंजय सिंह हत्याकांड के सिर्फ 52 दिन के बाद पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्याकांड हुई थी, जिसमें 4 लोगों को गोली मारकर हत्या की गई थी, और ये दोनों वारदात सरायढेला थाना क्षेत्र में ही हुई थी। धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सीबीआई को अभी तक सीधे तौर पर हत्या के सबूत नहीं मिल पाए हैं, और यही कारण है कि यह मामला गैर इरादतन का बनता जा रहा है। सीबीआई के तफ्तीश में अभी तक ये बात सामने आई है कि दोनों आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा ने 28 जुलाई 2021 को जब ये वारदात को अंजाम दिए थे, तब ये बिल्कुल नशे की हालत में थे, और अहले सुबह ये बिल्कुल लापरवाही भरी ऑटो चलाते हुए जज साहब को पीछे से टक्कर मारी थी। हालांकि जज साहब घायल स्थिति में जब अस्पताल पहुंचे तो कुछ घंटे के बाद उनकी मौत हो गई थी। यानी ये पूरा मामला हत्या का नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या का अब तक प्रतीत हो रहा है, और यही कारण है कि साजिशकर्ता का नाम सामने नहीं आया है, और बार बार कोर्ट इसी मामले को लेकर जांच कराना चाहती है कि घटना के पीछे आखिर कौन लोग हैं। अब दूसरी ओर धनबाद में इस वक्त में अमन सिंह गैंग का कहर बरप रहा है। अमन सिंह गैंग ये वही शख्स है जिसका नाम धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। यूपी का रहने वाला अमन सिंह फिलहाल धनबाद से रांची के होटवार जेल में शिफ्ट किया जा चुका है, और रांची जेल से रहते हुए ये अपने गैंग का संचालन कर रहा है। बड़ी बात यह है कि कोयलांचल के कई बड़े व्यवसायियों को और कई बड़े व्यापारियों को वो लगातार न सिर्फ फ़ोन पे धमकी दे रहा है, बल्कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए, नेट कॉल के जरिए वो लगातार रंगदारी की मांग कर रहा है। यूपी के रहने वाला अमन सिंह न सिर्फ धनबाद के व्यापारियों के लिए सिरदर्द बन गया है, बल्कि लगातार उसके द्वारा आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, और पुलिस के लिए भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। बताया जा रहा है कि अमन सिंह के गैंग के द्वारा ही, यानी रौनक गुप्ता के द्वारा ही नीरज तिवारी की हत्या कराई गई थी, और यही नहीं, गोविंदपुर में पेट्रोल पंप पे हमला कराने का, फायरिंग कराने का आरोप भी अमन सिंह के गैंग पर ही है, जिसके आरोपी शहजाद को धनबाद पुलिस ने जमुई से गिरफ्तार किया। अगर हाल के वारदात पर ध्यान दें तो धनबाद में अमन सिंह का गैंग ठीक उसी तरह से काम कर रहा है जैसे कभी एक समय में सूरज सिंह गैंग काम करता था। अब धनबाद पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब सवाल यह है कि जिस प्रकार से व्यवसायी और बड़े उद्योगपति अमन सिंह गैंग के निशाने पर हैं, उससे निपटने के लिए पुलिस आखिर क्या प्लान कर रही है, और जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर कोई जेल में बैठा हुआ अपराधी बाहर में अपने गैंगस्टरों से मिलकर कैसे बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा है, और फिर जेल महकमा आखिर अपनी सुरक्षा को लेकर चौकस क्यों नहीं है। ऐसे में पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन को ये ध्यान देना होगा कि ऐसे अपराधी समाज के लिए सिरदर्द हो सकते हैं और शांति व्यवस्था खतरा हो सकती है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।